Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, grouping of coils from the 4th unit EMI, of course the first chapter. Grouping of coils means combination of coils we can say. When we combine the number of coils in such arrangement like in series or in parallel. First topic is in series or end to end connections. जब फर्स्ट कोइल का एक एंड पार्ट जो होगा वो सेकंड कोइल के फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड हो, सेकंड कोइल का जो लास्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट हो वो थर्ड कोइल के फर्स्ट से कनेक्टेड हो, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कोइल्स तो अरेंजमेंट कर दी, लेकिन कोई सर्किट जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो बल्कियर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए कोइल में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कोइल्स अरेंजमेंट की जगह में एक सिंगल कोइल यूज करें ताकि वो भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो ये तीनों कोइल्स या एन नंबर ऑफ कोइल्स मिलकर प्रोड्यूस कर रही है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने कहा कि टोटल ईएमएफ जो होगा वो ये, अब पाथ ए की था चार्ज पार्टिकल के फ्लो का, तो इसका मतलब करंट जो होगा वो सभी में क्या रहेगा, सेम, क्योंकि सीरीज में जो होता है वो करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं यहाँ से इस कोइल में तो कितना होगा, E1 होगा। मैं सेकंड कोइल के थ्रू जब ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूँ E2 होगा, थर्ड के थ्रू कितना होगा, E3 होगा, एंड सोन एन नंबर के पीछे क्या होगा, वही। तो मेरे से कोई कहे कि जो चीज डिफरेंट होगी उसी को आप लेके डेरिवेशन परफॉर्म कर सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे करंट तो सेम, उससे कोई कंक्लूजन आएगा नहीं। मैंने कहा टोटल ईएमएफ जो होगा इस कोइल का वो कितना होगा, फर्स्ट कोइल के थ्रू कितना हुआ, सेकंड के थ्रू कितना हुआ, थर्ड के थ्रू कितना हुआ। अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ होते तो कितना होता, प्लस एंड सोन फॉर एन कोइल्स। बट मुझे ईएमएफ पता है इस कोइल का। अभी हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था उसमें ईएमएफ थ्रू ए सिंगल कोइल, इस कोइल के थ्रू देखेंगे तो कितना था, -L/di/में dt। तो ईएमएफ थ्रू फर्स्ट कोइल कितना होगा, L1/di/dt, क्योंकि करंट तो सेम था, जितने टाइम के लिए इसके पास होगा करंट उतने के लिए सेम, क्योंकि सभी में टाइमिंग जो होगा करंट का फ्लो का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब dt भी सेम है, करंट भी सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोइल के थ्रू मैंने लिखा तो -L1/di/dt, माइनस सेकेंड कोइल में भी नेगेटिव आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड L2 सेकेंड कोइल का आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसमें भी उतना ही रहेगा, -L3/di/dt। ये चलता रहेगा। मुझे इस टोटल ईएमएफ को देखना है। अगर मैं इन सभी कोइल की जगह एक सिंगल कोइल यूज करूं जो सेम करंट, यानी उसका जो इंडक्टेंस है वो हमने मान लिया L इक्विवेलेंट, बैटरी वही है, करंट वही फ्लो करना चाहिए फॉर सेम टाइम पीरियड, यानी टाइम भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, L इक्विवेलेंट, और करंट जो है वो सेम होना चाहिए सर्किट में। इन तीनों की जगह जो सिंगल कोइल यूज करेंगे उसका इफेक्ट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल को हम लिखेंगे तो -L इक्विवेलेंट di/dt। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेगेटिव साइन इधर भी है इधर भी है, इसमें सभी में नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। दूसरा di भी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो मैंने यहाँ पे लिखा L इक्विवेलेंट di/dt इज इक्वल टू माइनस साइन, और ये di/dt भी आउटसाइड में आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड di/dt। सेम करंट फ्लो करना चाहिए फॉर सेम टाइम पीरियड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम था, कैंसिल आउट, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, जैसे सीरीज में हम रेजिस्टेंस को अटैच करते थे तो यहाँ पे भी सीरीज में जब कोइल्स को अटैच करोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो सभी का क्या होगा, एडिशन। इसका मतलब जब हम कोइल को अटैच कर रहे हैं एंड टू एंड और इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, या ये हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे ये 1 हेनरी था, ये 2 था, ये 3 था, सबसे ज्यादा कौन सा था, 3। जब हम ऐड करेंगे तो 3 से ज्यादा ही आएगा, तो जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू से भी ज्यादा होगा। जैसे सीरीज के थे, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से सेम रिजल्ट आता है, बट कैपेसिटेंस में उल्टा आता है, वहां पे ध्यान रखेंगे।
कोइल्स में और रेजिस्टेंस का रिजल्ट सेम होता है, कैपेसिटेंस का रिवर्स आता है। वहां पे जो कैपेसिटेंस में सीरीज का वो पैरेलल का रिजल्ट आता है, पैरेलल का सीरीज में, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर में सेम। क्लियर हो गया? तो ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन का। कोई हमसे पूछ ले पैरेलल कॉम्बिनेशन का बताओ, तो यहाँ पे हम पैरेलल का भी अप्लाई करवा सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ पे एक कोयल ली, ये कोयल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1। अलग हो सकता है, मटेरियल कोई हो, नंबर ऑफ टन्स हो, एरिया हो, लेंथ हो, कुछ भी हो, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1। फिर हमने सेकेंड कोयल ली, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। थर्ड कोयल ली हमने, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L3 है, एंड सो ऑन। हमने जो भी अरेंजमेंट की होगी, मान लेते 3 कोयल ली और ये बैटरी के साथ अटैच्ड है, तो हमने पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन, दैट मींस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। तो इसका मतलब इसके थ्रू जाएंगे यहाँ पे कोयल, तो ईएमएफ इतना ही आएगा। सेकंड कोयल के थ्रू जाएंगे तो सेम। तो पैरेलल में पोटेंशियल जो होता है वो क्या रहता है, सेम। करंट है, यहाँ पे जाएगा तो करंट इसके सेल्फ इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग I3 होगा, इसके थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे I2 होगा, इसके थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे I1। ये था। इसका मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या करेगी, अलग अलग होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? पोटेंशियल जो होगा ईएमएफ यहाँ पे इसके अक्रॉस अगर 1 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 1 होगा, इसके अक्रॉस भी, बट सेल्फ इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग करंट की स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। तो मैंने वहां पे भी कहा था जो टर्म्स आपको डिफरेंट लगे उससे डेरिवेशन स्टार्ट करना है। सो मैं ये कहूं कि यहां से जो करंट चला टोटल, वो तो टोटल करंट चला होगा, तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी होगी? सो टोटल करंट इन ऑल कॉइल्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस एंड I3। अगर हम n नंबर ऑफ कॉइल्स रखते तो प्लस एंड सोन कर देते। अब यहाँ पे ये है, सभी के पास में जो करंट गया होगा वो सेम टाइम पीरियड के लिए होगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, तो इसके पास में भी होगा, क्योंकि जैसे ही आप ऑफ करोगे तो इंस्टेंटली इन पे भी ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी को डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि टाइमिंग की वैल्यू सभी जगह सेम थी। या तो आप ये कह सकते हो कि मैंने सभी को सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया, या ये कहें कि इंस्टेंटेनियस के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस DI3 अपॉन में dt। हमें ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू माइनस L DI अपॉन में dt था। तो यहाँ पे कोई पूछे कि DI अपॉन dt जो होगा वो कितना होगा, माइनस E अपॉन में L होगा। कह सकते हैं इसको कि DI अपॉन dt जो है वो EMF अपॉन में इंडक्टेंस ऑफ द कोइल है। तो यहाँ पे ये तो टोटल है, तो टोटल की बात करेंगे तो कितना होगा, माइनस EMF टोटल, टोटल तो उतना ही था, अपॉन में L जो आएगा वो भी तो टोटल होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट EMF, तो सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट के थ्रू EMF कितना होगा, E होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L1, तो यहाँ पे लिखेंगे तो E अपॉन में L1, माइनस सेकंड की बात करेंगे तो इसके अक्रॉस भी EMF कितना होगा, E होगा, और कितना आएगा L2। थर्ड की बात करेंगे तो सेल्फ EMF वही है सेम, अपॉन में L3। E को कॉमन लेके और माइनस साइन को कैंसिल आउट करके यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, E L इक्वलेंट अपॉन में 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 एंड सो। अगर n नंबर ऑफ होते तो यहाँ पे कितना कर देते हैं, इक्विवेलेंट। यहाँ पे किसका था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो कई जगह हम इसको LP भी लिख देते हैं, पैरेलल। और यहाँ पे क्या था, सीरीज का था, तो सीरीज। यानी कि जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था, सेम इफेक्ट यहाँ पे इंडक्टेंस का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस जो आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे 1 हेनरी है, 2 हेनरी है, 3 हेनरी है, तो जब हम इसका 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी लेस देन 1, जो सबसे छोटा था उससे भी छोटा आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली क्लियर समझ में आया कि पैरेलल में जो है वो इक्विवेलेंट था, सेम इफेक्ट था जो हमारे पास में रेजिस्टेंस का था पैरेलल में, सीरीज में था उस सीरीज में। इसके आपको काफी एग्जांपल मिलेंगे, ट्राई कर सकते हो। जैसे सीरीज रेजिस्टेंस का था, कैपेसिटेंस का था, ऐसे क्या होता है, कोइल्स का होता है, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कंक्लूजन दूर हो गया कि जैसे रेजिस्टेंस का करते थे वैसे ही हम यहाँ पे इंडक्टेंस का करेंगे। थैंक यू।